राम राम भाई सारिया ने एसएससी डी कोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग द पंडित्स का जो लाइव मॉक आता है एवरी सैटरडे संडे उसको सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपने स्कोर अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है, आप लोग पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं और जो भी आपकी स्किपिंग टेक्निक है वो कैसे काम करती है, आप लोग उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया, ठीक है। हाँ, तो मैं सबसे पहले क्वांट अटेम्प्ट करूंगा, तो चलिए क्वांट सेक्शन पे चलते हैं। और इसमें क्या है ना, स्किपिंग टेक्निक बहुत जरूरी होती है। तो जब एक धनात्मक पूर्णांक 176 से सपोज नंबर n है 176 से विभाजित किया जाता है तो 6 फल a, तो k टाइम्स गया प्लस 158, इसको ऐसे लिख सकते हैं n को। और जब n को 11 से डिवाइड करना है, इससे करना है, तो ये तो पूरा चला जाएगा और ये जाएगा 14 बार 154 और प्लस 4, 11 इंटू 14 प्लस 4, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार में नहीं कर सकता, मैं छोड़ूंगा। इसको कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये 15 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क वाले इजी होते हैं अनलेस कि उसमें कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ए और बी अकेले उसी काम को, तो ए और बी अकेले उसी काम को, ये 45 में और ये भी 45 में। तो अगर टोटल काम 45 है तो ये तो इसकी एफिशिएंसी एक और इनकी 3, तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 बी की 1 तो सी की भी 1 हो जाएगी। तो 45/1 45 दिन में, सी 45 दिन में भी कर देगा। ये इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसका देखते हैं। tan अल्फा की वैल्यू इतनी है तो sec अल्फा पूछे। आपको पता है sec अल्फा क्या होता है, इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, ये sec अल्फा होता है। तो 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू 49, 50, 5 रूट 2 25, हाँ 5 रूट 2। आगे चलते हैं। ये एक लोहे गेंद को 4 इकाई की आंतरिक त्रिज्या और 5 इकाई की बाहरी त्रिज्या के साथ बनाया जाना है, ठीक है। ये एक वो है, ये तो इसकी रेडियस जो इनर रेडियस है वो 4 है और ये 5 है आउटर रेडियस। तो इसका सामग्री की आवश्यकता होगी, तो अपने को वॉल्यूम निकालना है बेसिकली इसका। तो होलो स्फीयर का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 इंटू पाई है, तो पाई की जगह पर पाई ले लेते हैं। और आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो 125 और माइनस 64, तो 125 में से 64 गया तो 36 और 5 41 20 61 आ जाएगा। 61 ये, तो 4 4 छपड़ी 24, 244 पाई/3, 244 पाई/3 आंसर है। आगे चलते हैं। और मैं थोड़ा ना अभी कैलकुलेशन को जल्दी करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिले कि आप लोग कैसे जल्दी कर सकते हैं। 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को स्वयं पर 4 गुना होने में, 4 गुना होगा तो 3p इंटरेस्ट हो जाएगा, इक्वल टू p इंटू 12 इंटू टी बटा 100। तो ये 4 t से p गया, 4 से 25, तो t इक्वल टू 25 आ जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं। बिल्कुल पूरा लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना करूंगा। एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है h इक्वल टू √3 a/2 होता है। तो a की जगह पर 15 ले लिया, तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। 10√3, इसका एरिया निकालना है √3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 300, ये a स्क्वायर, तो 300, ये 4 75√3। आगे चलते हैं। इसका अपने को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के फ्रैक्शन का ऊपर का एचसीएफ लेते हैं और नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे का पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये तो सारा ही आएगा। तो 63 इंटू 11 630 और 63 693 आ जाएगा नीचे, 663 693। अच्छा ये दोनों तो गए, ये दोनों बचे। तो ऊपर का एलसीएम 7, एचसीएफ लेना ऊपर का, तो 7 से 40 तो नहीं डिविजिबल है, तो ये गया 5 से तीनों, हाँ तो 5/693 राइट आंसर। आगे चलते हैं। जब एक नोटबुक को 30% लाभ पर 52 रुपए में, तो 1.3 सीपी की वैल्यू 52 हो गई, तो ये हो गया 1340, तो सीपी इक्वल टू 40 आ गया। इसे 55 रुपए में बेचा गया। 55 मीन्स 15 का प्रॉफिट कितने पर, 40 पर इंटू 100, तो 5 से काट दो 3, 5 से कटेगा 8, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 37.5%। आगे चलता है। आपको सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू रटा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये डीआईएस को बाद में करेंगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे। हाँ, रेगुलर हेक्सागन है इसका, तो आपको पता है रेगुलर हेक्सागन का 6 इंटू ट्रायंगल से बनकर होता है √3/4 इंटू स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल से तो 96, √3 हो गया, 6 से 16, √3 से √3, 16 इंटू 4 64, ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इसकी साइड ही पूछी ना, साइड 8 आ जाएगी। आगे चलते हैं। इसमें फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये क्या है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अपने को इसको सॉल्व करना है। 1 मिनट 35 और 25 60, हाँ तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, ये 3abc हो जाएगा। तो ये है 3 इंटू ए कितना है 35 इंटू 25 इंटू सी कितना है, सी है माइनस का 60,
मतलब अब कुछ भी ले लो, सी को एक माइनस का आएगा तो वो आएगा, तो 105 इंटू ये 1500 आ जाएगा, तो इसको कर देंगे 0 0 15 5 75 और 15 और माइनस का साइन, -15 75 00, तो ये प्लस का नहीं आएगा, नहीं ये रहा -15 75 00। आगे चलते हैं, एक्स और वाई एक काम को क्रम से 14 दिन में और वाई जो है 21 दिन में कर सकते हैं, एक्स से शुरू करके। अच्छा तो 21, तो एक्स 42 3 और 14 43 21 दिन 42, हाँ 2 हो गया। एक्स से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, एक्स और वाई द्वारा समान तरीके से कार्य को पूरा करने में कुल पूर्णांक दिनों की, तो 3 ये हो गई इसकी, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, तो 16 दिन में और 5 × 8 40 यूनिट काम हो जाएगा, 17वें दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 17वें दिन में, तो पूर्णांक की पूछा है 17 दिन हो जाएगा, पूर्णांक पूछ रहा है 17 दिन हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी त्रिभुज के 3 कोण ये है। अच्छा तो तीनों कोणों को पहले 90 डिग्री करते हैं, 180 20 9 29 और 11 40 x प्लस 10 4 14 26, तो 20 उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, तो 20 चौके 80 10 ये 90, 9 चौके 36 40 11 चौके 44 50, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आगे चलता है, 5 व्यक्तियों को औसत वजन 15 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 55 किलोग्राम है उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। अच्छा ठीक है, तो एक तरीके से ये तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 व्यक्तियों का वजन 15 किलोग्राम बढ़ रहा है, मतलब औसत 15 बढ़ रहा है, तो 75 तो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा 15 × 5 प्लस उसका 55 है वो भी आ जाएगा, 75 और 5 80 85 130 आंसर आना चाहिए 130, उसको ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इसको बाद में करेंगे। प्रत्येक वर्ष में बढ़ती है घटती है, यार ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा है और इसमें भी देख लो काफी खराब है, इसको बाद में करेंगे। हाँ ठीक है, एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 207 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 207 MP इक्वल टू 230 CP हो जाएगा ये, तो 9 23 से काट दो 10, तो MP बटा CP कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है। तो एक तरीके से 100/90 ले सकते हैं। फिर वह प्रत्येक चॉकलेट को 5% की छूट पर बेचता है, तो उसका 100 वो है, मतलब MP 5% का डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है, ध्यान रखना, तो 95 में बेचेगा वो 95, और कितना है 90, तो उसका प्रॉफिट हो गया 5/90 इंटू 100, तो 10/9 50/9 50/9 होता है 5.5%, 5.5%। ये आपको फ्रैक्शन जरूर होना चाहिए, 5/9 होता है मतलब 55% होता है, तो वो ध्यान रखिए आप। आगे चलते हैं, 3 टेप मापने वाले टेप है जिनकी लंबाई 45 72 और 81 है, वह न्यूनतम लंबाई मतलब इनका एलसीएम लेना है अपने को तीनों का, तो 3 का स्क्वायर इंटू किसी ने हाँ एलसीएम लेना है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 3 5 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, तो यहाँ से 81 इंटू 2 की पावर 3 8 है और एक 5 है, तो 40 इंटू 8, तो 4 ये 0 4 8 32 3240 3240। आगे चलते हैं, ABCD और E में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, इसको भी बाद में करेंगे यार, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ ये है 12 15 27 होता है, 27 में से कितना निकाल देंगे, छूट है, तो 12 × 15 180 1.8 हो जाएगा, तो 27 में से 2 गया तो 25 और प्लस 2 25.2। आगे चलते हैं, देखो आपको बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है, तभी जाके आप जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनके लिए टाइम बचा पाओगे। किस्त कम ये यार, ये तो इंस्टॉलमेंट है बाद में करेंगे। एक नाव रेसर पानी में 22 इतनी उसकी है, मतलब बी की इतनी मान लो ये है, और नदी की गति स्ट्रीम ये है 12.5, तो किस स्थान तक नाव चलाने और प्रारंभ बिंदु पर वापस आने में 40 मिनट लगता है। तो सपोज एक बार तो डाउन स्ट्रीम जाएगा एक बार अप स्ट्रीम जाएगा, तो 22.5 और 12.5 23 और 12 35 हो जाएगा ये यहाँ से, प्लस D/22 में से गया तो 10, डाउन स्ट्रीम में इतना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में ये ऐसे मतलब हो जाएगा धारा के अगेंस्ट और विपरीत, तो इक्वल टू 40 को घंटे में लिख देते हैं 2/3, यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा 70 2D प्लस 7D, तो ये 90 हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 2/3, तो D कितना आ जाएगा 70 दोनों 140/27 140/27, अपने को प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है डिस्टेंस पूछिए, 140/27 140/27। आगे चलते हैं, इसको करते हैं y - 1/6,
y माइनस वन वाई वाई इजल टू ये 6 है, तो ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वन वाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस वन वाई वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, वाई माइनस वाई और वाई प्लस वन वाई वाई इंटू इसको ये हो गया, तो इसको वाई स्क्वायर प्लस वन वाई वाई स्क्वायर। अब अपने को इन सब चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, तो अगर वाई माइनस वन वाई वाई इतना है तो वाई स्क्वायर प्लस वन वाई वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 36, तो ये अगर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर की ये आ जाएगा 38, ये 38 आ गया। अच्छा यहाँ पर 1/19 और है, तो ये ध्यान रखें, ये 2 कट जाएगा तो ये इधर 2 हो गया। अब अपने को y माइनस वन वाई वाई की दे रखी है, तो ये तो 6 हो गया, 2 इंटू 6 और y प्लस वन वाई वाई की, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4, ये y प्लस वन वाई वाई, तो 36 प्लस 4 40, 40 को लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 नहीं, 2 इंटू 2 4, हाँ 2 रूट 10, 4 अंदर गया 2 रूट 10, तो इसको 2 रूट 10 लिख देंगे और 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 रूट 10, 24 रूट 10 और 24 रूट 10। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ क्वांट में कितने छोड़े अभी, 4 3 7 क्वेश्चन छोड़े, चलो ठीक है, ठीक टाइम पे हो गया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में, उनको देखेंगे बाद में बड़े क्वेश्चंस को। ये देखते हैं, ऑल क्रोज आर पैरट्स, सारे क्रोज जो है वो पैरट्स है, ऑल ईगल्स, सारे ईगल भी पैरट है, और ऑल पैरट्स आर वर्ड्स, तो ऑल पैरट्स आर वर्ड्स, ठीक है। तो नो क्रो इज अ वर्ड, सारे ही क्रो वर्ड है, ये तो गलत हो गया पहला। सम वर्ड्स आर ईगल्स, बिल्कुल सही है, कुछ वर्ड्स ईगल है, और ऑल वर्ड्स आर क्रोज, ये गलत है। ओनली सेकंड फॉलोज आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड गलत, ओनली सेकंड फॉलोज। आगे चलते हैं। हाँ, इसका अपने को रिलेशन बताना है, तो कि माता महिला है। अच्छा, तो सारी जो मदर होती है वो तो फीमेल होती है, मतलब मदर है तो फीमेल होगी, और पुलिस अधिकारी, तो ये इसमें कहीं लिखा नहीं है कि क्या है, तो ये है कि कुछ मदर फीमेल भी हो सकती, मतलब कुछ मदर जो है वो पुलिस ऑफिसर हो जाएगी, तो अगर वो पुलिस ऑफिसर है मदर है तो फीमेल होगी ऑब्वियस है, तो ये वाला रिलेशन बनना चाहिए, ये गलत। ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत कि पुलिस अधिकारी कोई माता महिला नहीं हो सकती, ये गलत, ये वाला वो भी नहीं आएगा, तो ये इंटरसेक्ट करेगी सभी, तो ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। पी ई का पिता है, ई जो है वो ई का पिता है, ई ए की बहन है, ई ए की बहन है, तो ई लेडी हो गई, ई ए की बहन है, ए का केवल एक भाई एल है, ओके, और टी पी का एकमात्र पोता है, टी पी का एकमात्र पोता है, एम ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी है, तो ए तो मेल हो गया, एम ये हो गई लेडी, टी पी का एकमात्र पोता है, एम ए की पत्नी, और पी का केवल एक बच्चा विवाहित है, पी का केवल एक बच्चा विवाहित है, पी का केवल एक बच्चा विवाहित है, पी का, तो ए विवाहित है, और टी पी का एकमात्र पोता है, तो टी यहां से आ जाएगा, टी ये आ गया। उसके बाद एल टी से किस प्रकार संबंधित है, एल, तो ए का केवल एक भाई है, ए का भाई है एल, तो ए का एल भाई हो गया, तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है टी के पिता का भाई है, पिता का भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आपको ये फिगर बनाना है, मतलब काटने पर पेपर कटेंगे, इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो एक यहाँ पे आएगा, तो ऊपर भी एक आएगा, तो पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत। ओ, तो ये तो वैसे ऐसे ही हो गया, इसमें 2 आएगा, बाकी किसी में 2 नहीं है, या हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा लास्ट ऑप्शन में, तो ये हो गया, और यहाँ पर भी ये कट रहा है, तो ये कट रहा है, ऊपर भी जाएगा सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल, घरेलू मक्खी, बंदर, तो ये साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इनको, और तो बाकी तो सब अलग अलग प्राणी है, मतलब ऐसा भी नहीं है, तो साइज अगर मछली सबसे छोटी, मक्खी छोटी होती है, उसके बाद छिपकली 2, फिर बंदर, मगरमच्छ, और हाँ, तो बंदर होता है, फिर उसके बाद मगरमच्छ आ जाएगा, 4 2 5 1, और उसके बाद व्हेल आ जाएगी, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3, ये वाला आंसर। आगे चलते हैं। ये इसको करते हैं, 6 अक्षर ये दिए हुए हैं, एन वाले फलक के विपरीत, टी यू पी आर टी एस, टी कॉमन है, टी को पकड़ लो, टी यू और पी, टी यू पी एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी टी आर और एस, तो एन के विपरीत फलक पर, तो ये तो यू आर पी एस नहीं आएगा, एस पी यू नहीं आएगा, एन यहाँ पे आएगा, तो टी आ जाएगा। आगे चलता है। ये क्या है, हाँ इसको देखते हैं। इसमें 61 और 2 63, 5 68 और 10 78, 78 10 88 17 95, तो ये है 2 5 10 17। अगर इनका डिफरेंस देखें 2 3 5, 5 और 5 10 और 7, अच्छा 3 5 7, अगर यहाँ पर 9 ले 17 और 9 26,
तो 95, और अगर 26 जोड़े 4 5 11 9 2 11 1 12 121, ये बैठ रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, 11 लेंगे यहाँ पर, 11 तो 26 और 11 37, तो 121 और 37 158 आ रहा है। ठीक है, चलो ये लॉजिक सही है अपना, आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, किन दो चिन्हों और संख्या को आपस में बदलना चाहिए। तो 12 और 15, एक बार इसको देख लेते हैं, आपस में बदलना है। तो 12 15 84, और डिवाइड बाई, अगर 12 और 15 कर देंगे 15, तो ये तो गलत हो गया, 15 से तो डिविजिबल ही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 12 और 9, 12 और 9 और भाग और माइनस, ठीक है, तो 84 और माइनस 9 प्लस 15 डिवाइड बाई और 12, तो ये भी नहीं हो रहा, दूसरा भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, 14 और इंटू 15, ठीक है, 6 की जगह पर 15, बाकी जगह पर प्लस 12, और प्लस की जगह पर भाग आ जाएगा 15, और तो 6 की 15 की जगह पर 6 लिखना है, ये सही जा रहा है। और माइनस का 9, तो ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस का 7, 15 4 60 जीरो असल की 6, 15 6 21, 210 माइनस 7 203 आ रहा है। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अरे यार आगे चलो ना, क्या हो रहा है। हाँ, इसमें अपने को वो देखना है फिगर का मिरर इमेज, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहला तो गलत हो गया, अगला देखते हैं, दूसरा ठीक है, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, जो लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है, इसकी भी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो सेकंड गलत हो गया, थर्ड थर्ड में बीटा यहीं पे है, ये गलत हो गया, वो दूसरे साइड में होना चाहिए। तो फिर फोर्थ बच रहा है, फोर्थ में ठीक लग रहा है, ये इसकी डायरेक्शन, एरो की भी चेंज हो रही है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन ये वाला भी चेंज हो गया, और ये भी, हाँ ये वाला भी ऐसे है, तो इसको ऐसे साइड मुड़ जाएगा, तो फोर्थ सही आंसर है अपना, फोर्थ। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, 1 3 5 1 3 5 7 और 9, तो जी आ जाएगा, 4 3 7 3 10 16, तो एम आ जाएगा 13 और 3 16, जी एम, 7 4 11 4 15 19, जी एम एस, जी एम एस। आगे चलते हैं, ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक सीरीज बन रही है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ब्रेक 2 18 5 1 और 11, 2 18 5 1 11, 2 18 2 1 और 11, 2 को 2 लिखा है, 18 को 18 लिखा है, 5 को 2 लिखा है, 5 क्या ई, और ये ए, बी आर ई ए के। अच्छा अगला देखते हैं, सी 3 15 12 15 21, सी ओ एल ओ यू और आर 18, इसको लिखते हैं 3 41 नहीं 41 नहीं 4 4 12 फिर 4 फिर 5 फिर 18, ये क्या है, सी ओ एल ओ यू आर, कलर, तो 3 को 3 ओ को 4। अच्छा अरे गॉट इट, इसमें क्या है, ए कौन सा है, पहला वोवेल है ए, तो इसको 1 लिख लिया, ई जो है वो दूसरा वोवेल है, इसको 2 लिख लिया, और उसके बाद ओ जो है फोर्थ वोवेल है, इसको 4 लिख लिया, यू जो है फिफ्थ है, तो वोवेल का नंबर लिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट को ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो टी का 20 आ जाएगा, टी का 20, आर का 18, आई जो होता है ए ई आई 3 होता है, आई का 3, एन का 14 और 7, 20 18 3 14 7, 20 18 ये गलत, 20 18 ये गलत, 20 18 3 14 7 ये रहा, इसमें भी ये गलत, ठीक है, 20 18 3 14 7। आगे चलते हैं, एल एच 21 3 21 7 5 7 35, तो 6 7 42 आना चाहिए, तो 45 तो नहीं आएगा, 42 आएगा, उसके 12 और 6, और इसमें लिख रहा है 18 और 14, नहीं एल 8 होता है ना ये एच, तो 8 और 6 14 12 और 6 18, अच्छा इसमें प्लस 6 हो रहा है दोनों में, इसका देखते हैं, 10 6 16 6 6 12, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, जेड जेड होता, जेड का प्लस 6 हो जाएगा, एफ वी 22 और 6 28, 28 होता है 2 बी, तो 6 और 42, एफ भी 42, एफ भी 42 आंसर। आगे चलते हैं, इसको करते हैं, इसको आपको पता है पेयर में डिवाइड करना होता है इक्वली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 20 20 है, तो या तो 4 4 के 5 बनेंगे, 5 5 के 4 बनेंगे, तो इसमें एस के बाद एक और आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लेते हैं, 5 3 4 3 4 5 यहाँ आ गया, जी एच ओ एस पी, तो ये ठीक है, तो जी एच ओ एस टी ओ ले लिया, ठीक है, जी एच ओ एस टी हो गया, इसमें जी है, इसमें भी जी है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा, जी आ गया, जी एच ओ ओके,
यहाँ पर टी था लास्ट में, यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर पी आ रहा है, तो 20 18 16, तो ये 14 आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में एन आना चाहिए, पहला ओ, अच्छा दोनों में है, GHOST GHOSR GHOSP और GHOSN, तो OGSHN, ओ ये गलत, OGSHN ले गया। आगे चलते हैं, अपने को इनमें वो करना है, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, साइन चेंज करना है। एक अर्थ ये है तो बी का अर्थ है, तो किसका परिणाम, तो ये पहला चेक करते हैं 63, और ए का अर्थ डिवाइड बाई 7, डी का अर्थ -125, बी का अर्थ गुणा 125 इंटू 5 और सी का अर्थ +5। तो ये तो माइनस का आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ से इतना बड़ा माइनस आएगा तो गलत हो गया। आगे देखते हैं दूसरा, 63 बट्टा बी का क्या है 63 इंटू 7 और डी -125 डिवाइड बाई 5 और सी +5, तो ये कितना है माइनस का 25 +5, तो ये आ जाएगा माइनस का 20, 7 21 1 का असल के 2 742 2 44, ठीक है, 441 - 20 421, ये राइट आंसर, तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है, 13 159 9 71 स्क्वायर -10 हो रहा है, 17 289 -10, ठीक है, 25 ये गलत। आगे चलता है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है पूरा। सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स आर बुक्स, ठीक है, सम बुक्स आर नॉवेल्स, ये है, ठीक है, ऑल नॉवेल्स आर डिजिट्स, ये तो गलत है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, सम डिजिट्स आर बुक्स, ये सही है, तो ओनली टू फॉलोज, ये वाला रहा। आगे चलते हैं, ये है 15 इंटू 4 60, 21 इंटू 4 84, ठीक है, तो इंटू 4 हो रहा है और इसका आधा हो रहा है क्या, नहीं आधा नहीं हो रहा है, आधा तो होता 15 इंटू 2/3 हो रहा है, 15 दूना 30/3 10, ठीक है, 21 इंटू 2/3 कितना, 21 दूना 42/3, ये 14, ठीक है, ये वाला लॉजिक बैठ गया। तो अपने को देखना है 33 इंटू 4 कितना होता है, 33 इंटू 66 132, ये सही है, और 33 इंटू 2/3 11 इंटू 2 22, तो ये गलत हो गया, 33 134 नहीं होता, ये गलत, 31 इंटू 4 124 होता है, ये गलत, 33 ये रहा ना 33 132 22। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ये इंग्लिश में कैसे है। उपरोक्त के आधार पर कौन सा अभिव्यक्ति दर्शाता है कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, वाई फीमेल होनी चाहिए पहले तो इसके लिए, तो वाई परसेंटेज वाला रिलेशन देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, सी को देखते हैं, वाई परसेंटेज पी, वाई परसेंटेज पी, तो डब्ल्यू वी की माँ है, तो वाई जो है वो पी की माँ है, वाई पी की माँ है, पी हैशटैग के डब्ल्यू वी का पति है, तो पी जो है वो के का पति हो जाएगा, यहाँ से के फीमेल हो गई, के प्लस आर, के जो है वो आर की बहन हो गई, आर परसेंटेज जेड, आर जो है वो जेड की माँ हो गई, तो बाई जेड की पत्नी नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो इसको तो हटाते हैं, ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, ये देखते हैं, वाई परसेंटेज पी, ये नहीं, हाँ देख लेते हैं चलो, वाई परसेंटेज पी, तो वाई जो है वो पी की माँ हो गई, यहाँ से वाई पी की माँ है, पी प्लस के, पी जो है वो के की बहन हो गई, के एट द रेट आर, के एट द रेट आर, तो के आर का भाई हो गया, के आर का भाई हो गया, आर डॉलर जेड, डब्ल्यू आर डॉलर जेड, तो आर डॉलर जेड डब्ल्यू बी की बेटी है, आर जो है वो जेड की बेटी है, तो अगर जेड की बेटी है तो ये तो मेल है, तो ये फीमेल है, तो ये मेल हो जाएगी, तो वाई और जेड पत्नी पत्नी, ये वाला रिलेशन सही बैठ गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें लगता है टाइम यार ब्लड रिलेशन में थोड़ा, कभी कभी जब डिफिकल्ट आ जाते हैं। 2 7 11 2 इंटू 3 प्लस 1, बट ये तो आगे नहीं बैठ रहा है, 2, अच्छा इनका डिफरेंस देखते हैं, 5 4, पर ये भी नहीं चल रहा है, और 2 का क्यूब नहीं, क्यूब तो फिर आगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, ये भी गलत है, 2 इंटू 2 प्लस 1 नहीं, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 7 होता है, बट 7 इंटू ये तो नहीं यार, 11 22 25, चलो बाद में देखते हैं इसको, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। 5 1 6 2 4 4 2 6 4 2 6, हाँ ये देखो इसको ना उल्टा ही लिखा हुआ है यार,
5 1 6 2 4, 5 1 6 2 4 इस साइड से लिख दिया इसको, 5 1 6 7 8, तो 5 1 6 7 8 ये भी सही है, ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं। 4 2 6 7 5, तो 4 2 6 7 5 ये भी सही है। 1 2 3 1 1, 1 3 2 1 1 ये गलत है, उल्टा लिखा है, उल्टे साइड से उसको वैसे लिख दिया बस। ये चलते हैं, इसमें पूछ रहा है इमीडिएट फिगर निकालना है, तो ये है, तो ये ठीक है, ये तो वैसे गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और फोर्थ ऑप्शन तो ये कट रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये ठीक है। हाँ, और ये ना इसके टच हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ से, तो ये हो गया फोर्थ, और थर्ड तो गलत हो गया। अब सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड और फर्स्ट, फर्स्ट को देखते हैं। ये है, ये है, ये है, और फर्स्ट तो सही लग रहा है ऐसे। और सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हाँ ये वाला यहाँ पर लाइन नहीं खिंच रही है, तो फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट पूरा कंप्लीट मैच हो रहा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ए बी सी डी पी क्यू आर, 3 3 4 1 7 लोग जो है वो 3 3 4 1 7 बैठे हुए हैं, केंद्र अच्छा सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी के बाईं ओर से गिनती करने पर बी और सी के बीच केवल डी बैठता है, तो बी के बाईं ओर से अगर इसका मुंह ऐसे है, तो यहाँ पर बी के बाईं ओर से बी और सी के बीच केवल डी, तो सी और डी ये ऐसे आ गया। पी डी के दाएं से चौथे स्थान पर, तो डी के लेफ्ट राइट से 1 2 3, और यहाँ पर पी आ गया, पी डी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठता है। आर पी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी और सी का, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, तो क्यू यहाँ बैठेगा, दो ही जगह बची है, तो बच्चा ए, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। ए के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ए के बीच, ए के बाईं ओर से डी, 1 और 1 2, 2 राइट आंसर। आगे चलते हैं, ये दबाव पास्कल, अच्छा प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, तो ये तो गलत, विद्युत धारा की तो एम्पियर होती है, कार्य की जूल ये सही है। संवेग की यूनिट का न्यूटन, पी इक्वल टू एम भी होता है उसका फॉर्मूला, तो उसका यूनिट अलग है, और बल की तो न्यूटन होती है, तो ये गलत, और ये भी गलत। वर्क की जूल होती है, ये 100% श्योर है। आगे चलता है, इसमें एक्स यहाँ पर था, एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स यहाँ से, अच्छा एक्स यहाँ पर आ गया सीधा यहाँ पे, फिर एक्स ऊपर चला गया, तो एक्स को मेरे को लग रहा है एक्स जब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो एक्स तो यहाँ आना चाहिए, अब वो अप साइड जा रहा है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं। और बाकी देखते हैं, ये यहाँ पर था, स्क्वायर यहाँ पर आ गया, स्क्वायर यहाँ पर आ गया, स्क्वायर यहाँ पर आ गया, अब या तो स्क्वायर यहाँ आएगा या फिर ऊपर जाएगा, देखते हैं। स्क्वायर ऊपर भी जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों में है। अच्छा आगे देखते हैं, आई यहाँ पर था, आई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर भी आ गया, आई ऊपर आ गया, तो आई जो है वो आगे जाना चाहिए यहाँ पर, आई चारों तरफ घूम रहा है, आई आगे आ जाएगा, तो आई जो है वो इसी में बैठ रहा है, और तो किसी में बैठ नहीं रहा है। एक बार 3 का भी देखते हैं, तीन की पोजीशन तो सब में सेम है, लगभग दोनों में सेम है। ये जो टी की देखते हैं, टी की नहीं, सी की देखते हैं, सी की, सी यहाँ पे था, सी ऊपर गया, सी नीचे आ गया, ठीक है, सी ऊपर आ गया, तो सी फिर से यहीं आना चाहिए, सी फिर से अपनी पुरानी जगह पर आना चाहिए, हाँ सी यहीं पर आ गया, तो यही मेरे को सही लग रहा है। और ये जो है हाँ ये ऐसे हो रहा है, अंदर वाले आपस में बदल रहे हैं और ये बाहर वाले घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। और यही लग रहा है, वापस एक और बार देख लेंगे, इसमें टाइम भी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम हो जाएगा फिर बचेगा ही नहीं टाइम। आगे चलते हैं, इसको रिव्यू के लिए डाल लेते हैं। हाँ इसको करते हैं, एक निश्चित भाषा में पेंसिल को PENCIL को CEILNP, ओके। इसको ना ये कर दिया है 3 5, हाँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। FROST को तो इसको F पहले फिर ORST, हाँ ये ठीक है, सही है, लॉजिक सही बन गया। तो डस्टबिन तो B पहले आ जाएगा, B के बाद D आएगा, B कट गया, D कट गया, BD हो गया, फिर I आ जाएगा, I कट गया, I के बाद आता है N कट गया, फिर STU BDI NSTU गलत, BDI NSUT गलत, BDI NSTU ये सही है, और D तो पहले नहीं आएगा, तो B पहले आएगा, BDI NSTU ये ठीक है। आगे चलते हैं, रीजनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, बट क्वांट काफ़ी बची हुई है अब यार, 7-8 क्वेश्चन बचे, तो और जल्दी करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग गया रीजनिंग में, इसको कर लेते हैं।
राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल है जिनका राज्यों को देश के लिए नीति बनाते समय और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। डीपीएसपी और जो है वेलफेयर के लिए होती है। राजनीति के निर्देशांक सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। गलत, ये जस्टिसेबल नहीं होते नेचर में। आर्टिकल 37 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजनीति के सिद्धांतों को निलंबित किया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। तो आपने क्या पूछा है, सही विकल्प सुने, तो सही तो ओनली ए है। आगे चलते हैं। कौन सा भारत का सबसे बड़ा, ये नहीं पता, आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 105 रैंक है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि निरपेक्ष तापमान के साथ गैस का आयतन बढ़ता है, निरपेक्ष तापमान घटने पर आयतन भी कम हो जाता है। तो ये ना चार्ल्स ने लॉ दिया था कि पी जो मतलब उसका सॉरी पी नहीं, ये वॉल्यूम जो है वो उसके टेम्परेचर के साथ वो होता है, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में होता है। और ये टेम्परेचर घटेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ऐसे है। तो ये चार्ल्स ने लॉ दिया था। आगे चलते हैं। नेट, इसको इंग्लिश में करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी होती है, उसके बाद फिर जो डेप्रिसिएशन होता है उसका भी होता है। तो द सम ऑफ जीएनपी नहीं एंड इनकम ऑफ फॉरेनर्स इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। गलत। नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस। गलत। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रॉस, प्रोडक्ट तो नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड डेप्रिसिएशन, ये सही है। जीएनपी होता है, सॉरी जीडीपी नहीं, जीएनपी होता है। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है उसका जो डेप्रिसिएशन होता है उसका होता है एनएनपी। आगे चलते हैं, ये सही है। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। ये 331 में लिखा हुआ है। 324 से 29 तक तो इलेक्शन है और उसके बाद 331 है। लेकिन अब इसमें शायद कुछ अमेंडमेंट किए थे कि अब है ना हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनको राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ये 331 में लिखा है। आगे चलते हैं। जानवरों का किस समूह को 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये आई गेस बर्ड्स का होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो बाद में देख लेंगे, एक बार इसको चलाते हैं। कौन सा देश 2025 में G7, कनाडा, बंगाल राज्य का करजन, ये तो रटे होने चाहिए। चीनी खिलाड़ी डिंग लेरेन को हराकर 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ये तो गुकेश ने जीती। भारत के इतिहास के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल, तो ये ना कुतुबुद्दीन ऐबक से बाबर के बीच का, बाबर आजम बोल रहा था मैं। जो ये है 1206 1526 में बाबर आया था, तो ये सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में आर कॉल्ड एज नैरो एंड ब्रॉड मनी, तो ना M1 को तो ना नैरो बोलते हैं और M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो M1 एंड M3 ये ठीक है। पंडित रामनारायण शर्मा, ये नहीं पता, आगे देखेंगे। कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। चुंबकीय बल तो ना कुछ भी कर सकता है, जब आप जो अपोजिट एंड को नहीं, अगर वो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के लेके आओगे तो वो पुश करेगा। तो ये आकर्षक तो हमेशा ग्रेविटेशन ही होगा कि दो कोई भी बॉडी होंगी उनको अपने से अट्रैक्ट करेगा। भारत की पहली के पेट्रोकेमिकल कौन सी थी, तो ये मेरे को हल्दिया लग रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मेरे को याद नहीं है बट मेरे को लग रहा है हल्दिया था। देखते हैं इसको। महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से मैग्नीशियम और एल्यूमिना, इस पे चलते हैं, देख लेंगे। और किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष, तो दक्ष तो मतलब होता है स्किल्ड होता है, दक्ष मीन्स तो स्किल, तो स्किल वाला कौन सा करेगा, खाद्य प्रसंस्करण तो नहीं करेगा, इसका तो क्या है स्किल से, जस्टिस वाला भी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन, तो आई गेस एजुकेशन पे चलता है कि जो भी अगर स्टूडेंट होंगे या कोई भी होंगे उनको तो स्किल करना ये हो सकता है। आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष प्रभारी, सीताध्यक्ष तो आई गेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। 2011 जनगणना अनुसार भारत में महिला साक्षरता 65 कुछ थी, 65.46 है, 65 यही है। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, तो प्लेग तो बैक्टीरिया से होता है, रेबीज वायरस से होता है, या कुत्ते के काटने से होता है, क्लोएरा और ये टाइफाइड, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, तो रेबीज अपना आंसर हो जाएगा। भारत के उन क्षेत्रों में झाड़ी और शाख वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां 70 सेमी से कम, तो कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं रेगिस्तान में, कांटेदार, तो कांटेदार वन पाया जाता है। पर्वतीय वन नहीं, कृष्ण पर्णपाती भी नहीं, सदाबहार भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पाए जाते हैं, तो कांटेदार हो गया। इस समूह का नाम पैराफिन रखा गया था, तो ये तो नहीं पता। आगे चलते हैं। कौन सा भारत के पहले पुर्तगाली राज्य का पहला
भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला वायसरॉय था। तो ये तो अल्मीडा कुछ का नाम था यार, अल्मीडा, अल्मीडा ये रहा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अल्बुकर्की वो थे जो पहले वायसरॉय थे, वो इंडिया आए थे। तो ये कंफ्यूजिंग है दोनों थोड़ा सा, तो ये मेरे को सही लग रहा है, इसी पे चलते हैं। ये मतलब याद है मेरे को ये। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रसिद्ध हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक किस घराने, ये पटियाला घराना से है। जीएस हो गया है, जीएस में कितने करे हैं, लगभग सारे हो गए हैं जीएस का, तो ठीक है देखेंगे। एलिमिनेशन भी बहुत लगाया है यार। द फॉलोइंग सेंटेंस एरर ढूंढना है इसमें से। द गर्ल बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सी विल टॉप द क्लास। देखो यहाँ, हाँ तो द गर्ल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया सब्जेक्ट, बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ये सी जो है यहाँ पर रिडंडेंट आ जाएगा, ये रिडंडेंट है, इसको हटा देंगे, तो सी की जरूरत नहीं है, ये एरर है। आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट yielded टू द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टाफ एज इट फाउंड देम yielded मींस कन्विंस हो गए थे वो, तो इलीगल होगा तो कन्विंस नहीं होंगे, रेसलन नहीं, फॉर्मिडेबल तो डरावना मतलब हैवी तो करना हो जाएगा, तो लेजिटिमेट सही है, लेजिटिमेट। आगे चलते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव मेड, तो ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में कर रहा है, तो आई वुड हैव मेड तो गलत हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं होता तो मैं ये कर देता या मैं ये कर दूंगा, तो विल शायद आ सकता है, बट वुड, आई वुड हैव मेक, तो ये तो वुड हैव तो मेक नहीं आएगा, ये गलत हो गया। आई वुड मेक हॉलीडेज लॉन्गर, ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, आई वुड मेक हॉलीडेज लॉन्गर। तो एक बार इसको मार्क करते हैं, आगे फिर से देख लेंगे, इस पे चलते हैं। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, विच ऑफ दीज टू गर्ल्स इज टॉल, ये तो नहीं, क्योंकि कंपैरिजन डिग्री आएगी यहाँ पर। विच ऑफ दीज टू गर्ल्स, तो ये तो आर नहीं आएगा, ये गलत। विच ऑफ दीज टू गर्ल्स आर टॉलर, आर ये भी गलत है, यहाँ पर आर नहीं आएगा। विच ऑफ दीज टू गर्ल्स इज टॉलर, ये राइट है। कंपैरिजन भी हो रहा है, सब्जेक्ट इज है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो इज आ जाएगा। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है अपने को, नहीं दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा तो डिवाइड गलत है, ये गलत। एग्जाम्पलरी गलत है। डिस्क्रिपेंसी ये भी गलत है। डिस्पैरेज सही है, डिस्पैरेज DISPARAG मतलब खराब कर देना किसी चीज को, ये सही है। आगे चलते हैं। दीज टू रिवर्स ईच अदर, रन थ्रू नहीं होगा, मतलब मिलती है या फिर साथ में बहती है ऐसा कुछ होता है, तो इसका रन इनटू हो जाएगा। रन इनटू, रन अवे नहीं, एक दूसरे से दूर में, रन डाउन, तो ये नहीं लग रहा मेरे को, रन इनटू लगता है। रन इनटू ईच अदर मतलब एक दूसरे में मिल जाती है, वो होता है क्रॉस करती है, मतलब होता है ना संगम बोलते हैं उसको, तो रन इनटू ईच अदर। और ग्लीम ऑफ लाफ्टर हिट लेट हिज आईज, इसका सिनो पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। ग्लीम मीन्स होता है चमक, तो शीन चमक हो जाएगा, ठीक है। माइजरी गलत, साउंड गलत, गिगल तो हंसना हो जाता है, तो ये गलत, यही हो जाएगा शीन ऑफ, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स होता है क्या, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, आगमन एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो, तो इनर्शिया मीन्स जड़त्व, मतलब किसी चीज को रोकना, कुछ ऐसा वो करना। तो एंटोनिम पूछ रहा है, रोकना मतलब तो उसको अप्रिशिएट करना, ऐसा कुछ हो जाएगा। होल तो गलत, कंपोज ये भी गलत, हाइंड्रेंस तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो विगोर मेरे को ठीक लग रहा है ये, तो ये सही लग रहा है। इनर्शिया मतलब इनर्शिया हो गया जड़त्व, रोकना, उसको कम करना, तो विगोर मीन्स होता है एनर्जेटिक करना, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है, एक बार देख लेंगे इसको। आगे चलते हैं। सच क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू दी, हाँ टू आ जाएगा, कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ व्हीट, ठीक है। वेट इज विशल, वेट इज विशल मीन्स टेक हैव ए ड्रिंक और यूजुअली ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स ऑफ कॉर्न, ठीक, देखो यहाँ पर अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स ऑफ कॉर्न, ये एक फ्रेश वाटर कास्केड, एक झरने के बारे में बात कर रहा है, तो ये इज आएगा, इज ऑफ फ्रेश वाटर कास्केड, तो ये एरर गलत हो गया। आगे चलते हैं। सिनोनिम, कैंटेनकरस, यार ये तो वर्ड ही पहली बार देख रहा हूं मैं, कैंटेनकरस। प्रेजवर्दी, सिंफुल, क्वेरलसम, वेवरिंग, कैंटेनकरस, कैंटेनकरस नहीं, इसका तो मेरे को नहीं पता, बाद में देखेंगे इसको। आगे चलते हैं। ही एक्चुअली हैड द टेमेरिटी, टेमेरिटी में तो मतलब बेशरम या फिर ऐसा कुछ, वो दुस्साहस बोलते हैं, टेमेरिटी टू टेल हर टू लूज वेट, ठीक है। तो एंटोनिम पूछ रहा है इसका, एंटोनिम, एंटोनिम तो एंटोनिम हो जाएगा टिमिडिटी, टिमिडिटी मीन्स डरपोक, तो ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। ऑडेसिटी ये तो वही हो जाएगा, दुस्साहस मतलब साहस एक तरीके से। पीपल डू नॉट नो द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ टिल दे लूज, ये गलत, लूज की स्पेलिंग LOS ही होती है, ये लूज ढीला हो जाता है, लॉस तो लॉस हो जाता है, टिल दे लूज इट, ठीक है।
और पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, वर्चुओसो वेटरन तो हो जाता है, जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड में, वर्सेटाइल फ्लेक्सिबल होता है, नोविस नया नया होता है, तो वर्चुओसो इसका राइट आंसर। यू लीन अपॉन अ ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मतलब कि कमजोर आदमी, और पर्सन हु इज वीक एंड अनएबल टू प्रोवाइड सपोर्ट, राइट। स्ट्रॉन्ग गलत, वेरी गलत, फ्लेक्सिबल नहीं, वीक। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, कॉपी राइटर गलत। प्रेगमेटिस्ट, ये तो प्रैक्टिकल वाली बातें करता है। प्लेटलिस्ट, स्टैम्प इकट्ठा करता है। प्लेगियरिस्ट, ठीक है, प्लेगियरिस्ट हो जाएगा ये। आगे देखते हैं इसको, क्लोज टेस्ट को बाद में कर देते हैं, चलो एक बार ग्रामर देख लेते हैं। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, यार हैज एनीबॉडी आंसर्ड यू क्वेश्चन, आंसर्ड यू क्वेश्चन क्या होता है, ये तो मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो पहले तो ये देखते हैं ये क्या वॉइस चेंज करना है ना, तो हैज के साथ तो वीन आएगा, बीन आएगा हैज के साथ, तो अच्छा सभी में आ रहा है। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, ये सही लग रहा है। एनीबॉडी तो गलत आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, योर क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में नहीं है। हैव यू आंसर्ड योर, ये गलत, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो ये सही है, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। आप अगर जब कंफ्यूज हो तो एलिमिनेशन को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी हेल्पफुल रहता है। आगे चलते हैं। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ये सही लग रहा है। व्हाई वाज ही, तो वाज नहीं आएगा, वाज बाद में आता है, इंटरोगेटिव नहीं रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जाता है, सिंपल बन जाता है। ही हैड बीन, तो आर यू है, तो ही हैड बीन तो गलत आ जाएगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा ये, तो वाज आएगा। आई आस्क्ड व्हाई ही हैड बीन, ये गलत, तो ये वाला सही है आंसर। आगे चलते हैं। ओके, क्लोज टेस्ट है, काफी बड़ा दे दिया। दीज आर इन्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स और डे, even if it is not 10,000 steps every day. Dr. Sudhir Kumar, a consultant neurologist, said that 30 minutes of walking is pilfered, चोरी करना हो जाता है, cultivated नहीं, associated, ठीक है, associated with several health related benefits. These ये plural है, तो singular verb नहीं आएगी, वो आएगी, तो includes तो गलत, including नहीं आएगा, include आएगा। These include lower risk of being overweight, obesity, type 2 diabetes, hypertension, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से। Walking is also beneficial for bone and muscle health and is associated with a lower risk of osteoporosis, और ये ठीक है। और reduction in bone mineral density, sarcopenia, loss of muscle mass and dynapenia, loss of muscle strength. walking degrades नहीं होगा, secludes तो एकांत हो जाता है, includes और improves, includes नहीं। वॉकिंग इंक्लूड्स मेंटल एंड ब्रेन हेल्थ, नहीं, इंप्रूव आएगा। वॉकिंग इंप्रूव करती है, ये मेंटल और ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव कर देती है, तो इंप्रूव आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब वॉकिंग इंप्रूव्स मेंटल एंड ब्रेन हेल्थ टू एंड इज एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वॉकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन बेटर स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। डॉक्टर सिंह स्ट्रेस दैट प्लेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर। सिंपली वॉकिंग एट ए स्लो स्पीड वॉन्ट बी एज डेरोगेटिव, तो ऐसा होता है, मतलब किसी की आलोचना करना, परफंक्टरी नहीं, इफेक्टिव, हाँ ये इफेक्टिव लग रहा है इसमें। सिंपली वॉकिंग एट ए स्लो स्पीड वॉन्ट बी एज इफेक्टिव, हाँ वॉन्ट बी एज इफेक्टिव, ठीक है, ये सही है। तो इसमें अभी क्लोज बचा हुआ है, क्लोज को कर लेते हैं पहले ये। अच्छा ये तो स्पेलिंग है, इसका नहीं पता, ये कर लेता है। तो और अनफेयर ट्रीटमेंट, तो एक के साथ सेंटेंस शुरू नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अफर्मेशन एक्शन एज अ पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, और तो बी के बाद ए नहीं आएगा, बी के बाद ए नहीं आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अफर्मेशन एक्शन इज अ पॉलिसी दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल और अनफेयर ट्रीटमेंट, तो ये सही लग रहा है। तो बी सेंटेंस ओपनिंग कर देगा, तो डी सेंटेंस ओपन नहीं करेगा, ठीक है, और सी भी नहीं करेगा, तो ये सही लग रहा है, बी सी ए डी। एक बार इसको देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल और अनफेयर ट्रीटमेंट, तो ओ एक मिनट। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी सी ए डी। इस पर देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी, ठीक है, दैट ट्राइज टू, ये सब्जेक्ट ओपन कर रहा है और बता रहा है कि पॉलिसी क्या कर रही है, ट्राइज टू मेकअप फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। सी के बाद ए आएगा, ये आएगा, तो सी ए के साथ है, हाँ यही है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये सही है। इसमें भी हो गया लगभग,
यार क्वांट देखते हैं, क्वांट बहुत बचे हैं यार और टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ये करते हैं। रौनक पैदल चलने की गति से दोगुनी गति से जॉगिंग करती है, तो वॉक और जॉगिंग, जॉगिंग हो गया, जॉगिंग की गति से दोगुनी गति से दौड़ती है। ठीक है, अपने घर से ऑफिस तक की आधी दूरी वह पैदल चलकर और बाकी दूरी जॉगिंग से तय करती है। अपने ऑफिस से तक की आधी दूरी वह जॉगिंग से और बाकी दौड़ कर तय करती है, दोनों साइड जा रही है। उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, डी इक्वल टू 20 हो जाएगा। और वह 5 किलोमीटर पैदल चलती है, तो ये 5 चलती है, तो ये 10 और ये 20, दोगुनी दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो उसके घर से कार्यालय और वापस घर तक पूरे चक्कर में उसकी औसत गति, तो औसत गति कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 20 और 20 40 आ जाएगी। तो इधर 40 लिख लेते हैं एक बार, 40 बटा टोटल टाइम, तो आधी दूरी वह पैदल चलकर, तो आधी दूरी 10 पैदल चलती है, तो समय बराबर दूरी बटा चल 10 बटा 5 इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। और बाकी दूरी जॉगिंग से, तो 10 और बटा 10, 10 बची तो 1, तो जाने में उसको टोटल 3 घंटे लगेंगे। और उसके बाद अपने ऑफिस से घर तक की आधी दूरी, ऑफिस से घर तक की आधी दूरी वह जॉगिंग से, तो 20 बटा 10, 20 में से 10 गया तो 10, और इसकी स्पीड तो 10 है, 10, तो 1 घंटा आते टाइम लगेगा उसको जॉगिंग करते हुए। और बाकी दूरी दौड़कर, तो 10 जो दूरी है वो दौड़कर, तो 10 बटा 20 ये 1/2, तो 3 बटा 2, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 3 और 3 बटा 2, 3 प्लस 3 बटा 2, 3 प्लस 3 बटा 2, 3 दूनी 6 और 3 9 बटा 2 हो जाएगा ये। तो 80 बटा 9, 80 बटा 9 उसकी एवरेज स्पीड आनी चाहिए, 50 60 80 बटा 9 आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, ये पाई चार्ट है। अच्छा, ये ऊपर ही क्वेश्चन है, बचत और व्यय। यार इसको इंग्लिश में करते हैं, क्या पूछ रहा है समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट कितना है, ये है, रेंट के बाद फूड, तो 105 रेंट है, और सेविंग कितनी है, ये 50, तो ये 155 हो गया। 155 इनटू द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड फूड, एजुकेशन 60 है और फूड ये येलो 90, तो ये 150, तो 5 से काट देंगे, 31/30 आ जाएगा, 31/30। ओके, ये उल्टा भी दे रखा है, एक मिनट यार मैं ही देख लेता हूँ, कंफ्यूज तो नहीं है। ये पूछ रहा है रेंट एंड सेविंग, रेंट का कितना है 105 और सेविंग का 50, 155, तो पहले 31 आएगा। ठीक है, पहले 31 आएगा, ये है। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं अभी। यार ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, ये भी है, ये कर लेते हैं, इसमें एवरेज का ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं बचा यार, पूरा टाइम निकल गया। ये है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 2013-14-17 में संस्थान सी में वीसी के लिए नामांकित छात्रों कुल संख्या, 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों कुल संख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 13, 14 और 17। ठीक है, तो 125 और 20, 145 और 100, 245 और 40, 285, 100, 385 है। ठीक है, 385 हो गया। और टोटल 18 में कितनी है, तो 2 5 10, 5 और 2 7 और 8 15 5 20, जीरो हासिल की 2, 6 4 10 3 13 3 16 4 20 की जीरो हासिल की 2, 1 2 3 4 5 और 2 7। ठीक है, इंटू 100, तो ये जीरो से जीरो गया, 7 से 7 5 35, 3 5, 7 5 35, 55%। आगे चलते हैं, 55%, ये किस्त कर लेते हैं। तो 6,000 रुपए की राशि 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% की चक्रवृद्धि है तो किस्त का मूल्य कहना है। तो इसको ऐसे करते हैं, 100 की किस्त पर 2% पर पहले साल के 102, और 100 रुपए की किस्त पर 100 रुपए पर दूसरे साल की किस्त बन जाएगी 2 और 2 4, तो और 2 × 2 4.04, 102 104.04, ये तो 2 साल का ही है। तो इसको क्या करते हैं, 1.02 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आता है, 2 दूनी 4, 0 404 नहीं 204 इंटू ये हो गया, और उसके बाद इंटू 0 आ जाएगा, और उसके बाद इंटू ये 102 4 0 4 0 1, हाँ 10 404। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो इधर 102 हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं, तो ये दोनों कितना हो गया 202, तो 202 रुपए की किस्त बनेगी, दो किस्त कितने की 104.04 की इक्वल किस्त। लेकिन अपना अमाउंट कितना है, ये नीचे 202 ले लो, और अपना अमाउंट है 6,000, तो इधर 6,000 से गुणा कर दो, ये इतनी किस्त बन जाएगी 6,000 रुपए की। तो 2 0 से 2 0 गया, और 6 से 2 से काट दो 3, ये 101, तो 104.04 बटा 101, ये तो एक बार जाएगा 101, 3 बचा 0 0, 4 उतार दिया, 101 × 3 303,
303, फिर एक बचा तो 0.000, तो ये तो बहुत वो हो जाएगा, तो 103, और इसको 103 हो गया, और इसको 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 103 इंटू 3, 3 3 9 0 3, तो 309। यार मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, 3090 आ रहा है, ये 6000 है यहाँ पर, तो मैंने 2 जीरो काट दी, लेकिन यहाँ पर 60 था ये, ठीक है 60, तो एक और जीरो आ जाएगी यहाँ पर, 3090 के आसपास का आना चाहिए, 3090 राइट आंसर। आगे चलते हैं, अभी ये कर लेते हैं, एक एसी की कीमत प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में बढ़ती और घटती है, 2004 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और 2004 की तुलना में 2007 में, ठीक है, तो इसको करते हैं 2004, 5, 6 और 7, 2000 एसी की कीमत, तो 5 और 3 8/5, ये कितना होता है 8/5, 1.6, तो ठीक है 1.6% बढ़ी, फिर 1.6 घटी, फिर 1.6 पहले बढ़ती है और घटती है, तो 1.6 बढ़ी, ये हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको, नहीं यार 2004 में वृद्धि के साथ, 2004 की तुलना में 2007 में, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 2004 में बढ़ी घटी फिर बढ़ी, तो 2004 को इंक्लूड करना है क्या इसमें, 2004 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, तो 5 6 7, 4 से 5 1 होगी इसमें, हाँ अरे यार ऐसे होगा ना, ये इंटरवल है ना कि वो फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम है, तो इसमें जो बढ़ी इसकी 1.6% बढ़ी, इसमें 1.6 घटी, और ये 7 है तो इसमें 1.6 फिर से बढ़ जाएगी, ऐसे है। तो अपने को क्या करना है, ये वाली निकालनी है यहाँ पर कितना नेट चेंज है उसके अकॉर्डिंग, तो इनको कर लेते हैं पहले। तो आपको पता है कि 2 सक्सेसिव होता है, ये सक्सेसिव भी हो रहा है यहाँ पर, तो 1.6 बढ़ी फिर -1.6, ठीक है, फिर माइनस इसका 1.6 और ये माइनस है, तो 1.6 इंटू 1.6 बटा 100, तो ये तो गया, और ये 256, तो 256 होता है 1.6 इंटू 16 16 256, तो 2.56 और 2 जीरो लगा दो, तो ये 0.0256 आ जाएगा यहाँ से, और इधर 1.6 फिर बढ़ जाएगी, तो 1.6 बढ़ गई, तो उसमें से ये घटा दो 1.6, और एक मिनट 1.6 हो गई है, तो 1.6 और ये 0.0256 का अपने को सक्सेसिव लेना है, और ये माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा 1.6 और फिर माइनस 1.6 इंटू 0.0256 बटा 100, ये इतना हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं 1.6 में से माइनस का 0.0256 00, तो 10 में से 6 गया तो 4, इधर 6 हो जाएगा 4, इधर 3 हो जाएगा 7, ये 0 ही है, तो हाँ 10 में से 3 गया तो 7, इधर 6 में से 1 गया तो 5, ये 1.57, ये प्लस का आएगा तो 1.57, ये इतना हो गया, और फिर इसमें से ये माइनस भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, तो 1.5 इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज वाले तो गलत, और इतनी तो नहीं होगी, तो 1.57 से थोड़ी सी पास में होगी, इतना चलेगा अभी, ठीक है, ये हो गया। अभी ये देखते हैं, इसको देखते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 50 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत से मूल्य पर खरीदकर 500 किलोग्राम, अच्छा ये ना सीपी पर ही बेच रहा है, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 1 किलोग्राम बेचने के बजाय वो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, 900 बेच रहा है और 1000 का वो कर रहा है, तो 1 किलो पर वो 10 ग्राम 100 ग्राम बचा रहा है, 500 किलो बेचेगा, 1 किलो पर वो 100 ग्राम बचा रहा है, तो विच मीन्स 0.1 kg बचा रहा है, तो 500 गुणा कर देंगे 0.1 इंटू 500, ये 50 kg, तो उसने 50 kg जो है चावल बचा लिए यहाँ पे, और बचे हुए चावल को भाई काले बाजार में 3500, तो 50 kg की कीमत वो 3500 में बेच देता है, तो 50 इंटू 7 70 रुपये में बेच दिया उसने, उसको बेच देता है। प्रति किलो चावल की मूल कीमत तो 50 है, और प्रति किलो चावल की काला बाजार कीमत, अच्छा उसने ये 70 में जो बेचा, इनका रेशियो पूछ रहा है 50-70-5-7, ये रहा। आगे चलते हैं, अभी एक बचा इसको कर लेते हैं। हार्दिक एक पेड़ और 12.25 मीटर ऊंची इमारत पर इस प्रकार स्थित है कि जमीन पर उनके पैर एक रेखीय, मतलब उस एक साथ है, हॉरिजॉन्टली एक ही उस पे है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है मान लो, और पेड़ हार्दिक और इमारत के बीच स्थित है, पेड़ यहाँ पर है, ठीक है, इमारत ये रही, ये तो फिगर को छोड़े, इमारत मुड़ के बीच में से, पेड़ हार्दिक से 4.5 मीटर की दूरी पर है, हार्दिक यहाँ पर है, 4.5 बीच के इनकी डिस्टेंस है,
ये ट्री है और ये बिल्डिंग है और ये हार्दिक है। इमारत और पेड़ हार्दिक से 4.5 और इमारत से 18, तो ट्री और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस ये 18 आ गई। इसके अलावा हार्दिक की आंखें जमीन से 1.6। ओके, तो हार्दिक की हाइट जो है वो उतनी है, ये मान लो ये 1.6 हो गई, 1.6। ये यहाँ पर हार्दिक की आंखें हैं, तो ऊंचाई पर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो अपने को ये वाली हाइट निकालनी है ये। तो ये ना ऐसे अपन उसको मिलाएंगे, दिया हुआ नहीं है लेकिन इसको ऐसे मानना पड़ता है, ये ऐसे निकलेगा, और तो क्या ही है, इसका थीटा उससे निकलेगा सिमेट्री से। तो पेड़ की ऊंचाई 12.25 है, तो ये पूरी 12.25, ये 1.6 है, तो ये -1.60, 5, 12 में 6 गया 6, इधर 2 हो जाएगा 10, तो ये पूरी 10.65 आ जाएगी ऊपर वाली, ये वाली 10.65। ठीक है, ये हो गई। अब अपने को क्या करना है, ये तो 1.6 है और ये टी ले लेते हैं अपन इसको, टी, तो टी प्लस 1.6 की वैल्यू निकल जाएगी, तो अपने को पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थीटा है मान लो, तो टेन थीटा, यहां से इसमें एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला ये वाला एक ही है, तो इन दोनों में अपन सिमेट्री लगा देते हैं, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टी बटा बेस 4.5, ये हो गया लंब बटा आधा। हाँ, तो और इसमें भी बड़े वाले ट्रायंगल में सिमेट्री लगाएंगे, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10.65 बटा बेस आ गया 18 और 4 22.5, 22.5, तो ये तो गया 40 हाँ 5 बार गया ये पूरा, तो टी कितना जाएगा, यहाँ से 5 बार गया तो नीचे 2 जीरो ले सकते हैं, 5 दूने 10, 6 बचा 1, 1 बचा 5, 3, तो 13, तो 2.13, टी इक्वल टू 2.13 आ गया, ये 2.13 आ गया, और 1.6, तो 3, 6 एक 7, 2 एक 3, 3.73 पेड़ की हाइट आ जाएगी, 3.73, 3.73। ठीक है, ये हो गया, क्वांट लगभग कंप्लीट हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे डाले हैं यार। देखते हैं, अभी तो रीजनिंग का देख लेते हैं यार, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। 2, 7, 11, 25 और 47, 2 × 3, 2 × 3 अगर कर दे तो +1, बट 7 × 1 + 4 ये तो नहीं काम कर रहा है, तो 1 मिनट, 7 क्या है, 7 को 2 × 2 + 3 लिख सकते हैं, 7 को 2 × 2 + 3, 7 और 11, तो 7 को 7 दूनी 7 × 2 + 3 करेंगे, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, बट अगर इसको माइनस करें 7, ये 11 हो रहा है। ठीक है, तो 11 25, 11 × 2 + 3, 11 दूनी 22, 3 और 25, ये ऐसे हो रहा है प्लस माइनस प्लस, तो 25 × 2 - 3, ये 50 - 47। ठीक है, लॉजिक मिल गया। 47 × 2 + 3 आ जाएगा, 94 + 3 97, 97 94 के 97 ये रहा। आगे चलता है, इसको हटाते हैं, अभी ये देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। एक बार ये देख लेते हैं, इंग्लिश का छोड़े हुए हैं वो क्वेश्चन। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव मेड हॉलीडेज लॉन्गर, तो आई वुड आएगा क्योंकि ये आगे की बात कर रहा है, और वो अनसर्टेनिटी है, मतलब वो उसने, ये शायद मेरे को बोर्ड लग रहा है, क्योंकि विल तो उसमें आ जाता है जो कि हम डेफिनेट करते हैं ना, कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, उस टाइप की चीज में, तो ये ठीक है, इस पे ही चलते हैं। इनवर्सिया, इनवर्सिया होल तो गलत है, कंपोज हिंड्रेंस तो एक सिमिलर हो गया, तो विगोर ही मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं, एक और बात देख लेंगे, उसको भी नहीं करते हैं, ये करते हैं। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस प्रेज वर्दी मतलब अच्छा होता है, सिंपल बेकार होता है, क्वेरलसम झगड़ालू, वेवरिंग जो झूलता रहता है, मतलब नॉट एबल टू मेक डिसीजन, तो ये तीनों थोड़े नेगेटिव काइंड ऑफ वो है, मतलब एलिमिनेशन ही लगा रहा हूँ यहाँ पर, तीनों नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड साउंड कर रहे हैं, सिंपल, क्वेरलसम और ये, तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, अलग लग रहा है, तो ये हो सकता है इसका। ये देखते हैं, इसी पे चलते हैं, एक और बार देख लेंगे, टाइम बचा तो जीएस को देख लेते हैं एक बार। कौन सा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो नागार्जुन सागर, सिरसलम, ऑरेंज टाइगर रिजर्व, औरंग, यार मेरे को पता ही नहीं है ये, तो इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण, तबला, घट्टम, सारंगी, बांसुरी, शायद बांसुरी पे चलते हैं। ठीक है, और किस समूह का नाम पैराफिन रखा गया था, पैराफिन, और
पैराफिन ये शायद एसिड या नहीं, कीटोन हो सकता है, कीटोन पे चलता है, कीटोन पे ही चलता है, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिना कृषि, कृषि था क्या यार ये इसका, यार शीताध्यक्ष, तो ये खानों का तो नहीं है, प्रथा हो सकता है, प्रथा पे कर देते हैं इसको, ये ठीक है। इसको नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये साउथ का है तो हो सकता है। ये हो गया, अब तो टाइम नहीं बचा, देखते हैं क्या स्कोर आता है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब कि क्या रहता है आपका स्कोर। ओके यार, जीएस स्कोर तो बहुत सही आया है, ठीक है। आप लोग भी बताना अपना स्कोर इसमें क्या रहा है। जीएस में अच्छा सही स्कोर आ गया 25 है, तो मेरे कितने गलत हो गए, 17 सही हुए हैं, नहीं 17 नहीं, 18 सही हुए हैं और 7 गलत हुए हैं, ठीक है। सारे करे थे तो ये सही स्कोर आ गया है। उसके बाद ये इसमें देखते हैं, रीजनिंग में तो सारे सही है, क्वांट में सही है, ये इसमें एक गलत हुआ है, इसका देखते हैं इसका क्या गलत हुआ है। में एवरेज स्कोर इतना है, ठीक है। इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं ना, सॉल्यूशन तो अवेलेबल होता है शायद इसका। ये देखते हैं इसमें क्या आया है। तो इंग्लिश, तो मैंने इसमें एलिमिनेशन लगाया था क्या किसी में, नहीं इसमें तो हाँ ये वाला सही है, ये इसका लॉजिक अपना यही था ना, मदर्स पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है ये सही है। जीएस में देखते हैं यार, वर्ड्स ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये बहुत गलत हो गया यार, एग्रीकल्चर ये सारे गलत हो गए, पॉइंट सही है। इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ है, यही गलत हुआ है ना, हाँ कैंटेंकरस, ये मेरे को मीनिंग ही नहीं पता यार इसका, ये पहली बार सुना है। तो आप क्या करेंगे, वोकैब है ये, वोकैब नहीं वोकैब है, तो आपको इसको मतलब मेरे लिए नहीं है, बट यार इसको 70% ने आंसर किया है, तो ये मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं शायद भूल गया हूँ या फिर वो है, तो मैंने रिवीजन नहीं किया इसका काफ़ी टाइम से। तो इसको नोट डाउन करेंगे एक नोटबुक में, नोट डाउन करेंगे जो भी नई वोकैब होगी पूरे पेपर में, और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। मैं एक बार लगाता हूँ, तुक्का लगाता हूँ, सिंपल देखते हैं। अच्छा क्वारल सम, तो 2 बार तुक्के गलत हुए इसमें। कैंटेंकरस मीन्स कठोर या क्रोधी, हैविंग ए डिफिकल्ट और इरिटेबल टेम्परामेंट, ओके, हैविंग ए डिफिट और डिफिकल्ट और इरिटेबल टेम्परामेंट। तो क्वेरलसम, ये थोड़ा अजीब सी वोकैब थी यार, मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं कभी, तो मुझे नहीं पता ये, बट अभी ये नई वोकैब मिली है, तो यही अप्रोच रहनी चाहिए कि आप लोग पहले डिटेल्ड एनालिसिस करें कि आपका कोई क्वेश्चन कैसे सही हुआ है। अगर आप लोगों ने वो देखना है आपको कि आप लोगों ने वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया ना जो कि उसका करेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, करेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसा होता है कि अपन अपना क्वेश्चन सही तो हो जाता है, बट वो हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं वो थोड़ा शायद गलत हो जाता है। तो आपको पहले रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, रॉन्ग क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं। इधर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो आपको एनालाइज करना है। उसके बाद राइट क्वेश्चंस का भी आपको करना है कि आप लोग राइट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, ये आपको देखना है कि आपका टाइम मतलब कि उन्होंने टाइम जो है वो सही टाइम पे किया था, टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपने गलत लगाया हो बट स्टिल आपका आंसर सही आ गया हो, कुछ और मिस्टेक की वजह से वो आपका आंसर सही आ सकता है, तो उसको भी आपको देखना है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। जीएस के लिए, जीएस में 25 क्वेश्चन है, तो आपको देखना है आपके जितने सही हुए वो एलिमिनेशन से सही हुए। अगर एलिमिनेशन वाले ज़्यादा सही है तो आपको एलिमिनेशन वाला अपना स्कोर माइनस करके उनको माइनस करें, और फिर ये देखना है कि कितना आपके सही होता है, क्योंकि एलिमिनेशन हमेशा काम नहीं करता, कभी कर जाता है कभी नहीं करता। तो एलिमिनेशन पर भरोसा नहीं करना, एलिमिनेशन लगाना चाहिए बट इसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि हमारा हमेशा काम करेगा, वो है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपको ये देखना है कि 25 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपके हो गए ठीक है, आपको उनके आंसर देखने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनके भी आपको आंसर देखना है, और सारे के सारे 25 क्वेश्चन को मेमोराइज करना है, उनको समझना है, और जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है नोट्स, उसको भी आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, पढ़ लेना है, तो वो सही है। लोग नोट्स भी बनाते हैं बट मेरे लिए नोट्स बनाना उतना हैंडी नहीं है, तो मैं एक बार रिवाइज जरूर करूँगा। वो हो गया। उसके बाद वॉकअप का मैं आपको बता चुका हूँ इंग्लिश के लिए कि वॉकअप आपको जो भी नहीं वॉकअप है उसको नोट डाउन करना है, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, और जो भी ग्रामर के रूल्स है, 1-2 क्वेश्चन अभी मेरे भी उनको भी मैं भी देखूंगा कि उनमें मैं जो सोचा था वही वाला लॉजिक लगाया या फिर कोई और लॉजिक है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को बताना कि आप लोगों को कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। मुझे मैथ में
मैथ वाले सेक्शन में मतलब ठीक ठाक वो लगा मुझे क्वांट वाले में कि 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे थे, बट वो क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल उतने डिफिकल्ट नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली ठीक थे, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, जैसे कि वो ये वाला था ट्री, ये था तो इसमें अपने को पता है तो आप लगा दोगे सिमेट्री, नहीं पता तो आप फंसते रह जाओगे। तो एक ये वाला था, बाकी तो लगभग था कैलकुलेटिव, तो उतना तो नहीं था। आप लोग बताना आपको लेवल कैसा लगा इस पेपर का, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। आई विल ट्राई कि जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।